हाय टू ऑल, संदीप एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। मैं संदीप सर आज आप लोगों को कराने वाला हूं फंड बेस अकाउंटिंग में आगे के क्वेश्चन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फंड बेस अकाउंटिंग पे क्वेश्चन किया था और फंड बेस अकाउंटिंग के कुछ फंडामेंटल्स को भी डिस्कस किया था। आज हम लोग दो क्वेश्चन और करेंगे और देखेंगे फंड बेस अकाउंटिंग में किस तरीके से हम लोग फाइनेंशियल अपनी जो स्टेटमेंट होती है उसको प्रिपेयर करते हैं। तो चलिए देखते हैं जरा क्वेश्चन। कह रहा है हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स प्रेजेंटेड इन फाइनेंशियल ईयर स्टेटमेंट ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो कह रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन आइटम्स को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले हमें रिसीव्ड हुआ है टूर्नामेंट फंड 60,000, फिर है टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 20,000, देन है डोनेशन रिसीव्ड फॉर टूर्नामेंट 8,000। तो देखते हैं इसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम किस तरीके से दिखाएंगे। मैंने आप लोगों को बता रखा था कि जो भी हमें डोनेशन या फंड रिसीव्ड होता है उसका पर्पस अगर गिवन है तो वो क्या है, लायबिलिटी हो जाती है। वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। तो देखें हमें इस क्वेश्चन में मिला है टूर्नामेंट फंड, तो इनकम एक्सपेंडिचर में तो इस साइड बच्चों हमारे एक्सपेंसेस आते हैं और इस साइड इनकम। तो जो हमें डोनेशन मिला, टूर्नामेंट फंड मिला है वो इनकम तो है नहीं, क्योंकि उसका पर्पस गिवन है कि वो हमें मिला है टूर्नामेंट कराने के लिए। तो लीजिए लायबिलिटी है ये हमारी टूर्नामेंट फंड। हाँ जी, हमें कितना रिसीव हुआ है टूर्नामेंट फंड, 60,000 रुपीज। चलिए अगली आइटम देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। कह रहा है टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। बच्चों लास्ट वीडियो में भी आप लोगों ने लगभग ऐसा ही क्वेश्चन किया था। मैं आप लोगों को इसलिए कर रहा हूं कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। हमें टूर्नामेंट फंड मिला है तो हमें क्या करना है, ये पैसा टूर्नामेंट पे ही खर्च करना है। ठीक है, ये हमारी लायबिलिटी हो गई, क्योंकि जो डोनर है जिसने हमें डोनेशन दिया है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को पर्पस डिसाइड कर दिया है कि टूर्नामेंट ही कराना है। देखिए उसके बाद हमारी आइटम है टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। तो देखिए जरा सेकंड आइटम टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 30,000। हमने टूर्नामेंट पे कितने रुपए खर्च किए, 30,000। लीजिए तो लेस करते हैं टूर्नामेंट एक्सपेंस। हाँ जी, टूर्नामेंट एक्सपेंस पे हमने खर्च कर दिए हैं 30,000 रुपीज। तो अभी भी हमारी लायबिलिटी कितनी है, 30,000 की। बच्चों अभी भी हमारी जो लायबिलिटी पेंडिंग है वो है 30,000 रुपीज की। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं या नेक्स्ट आइटम जो भी गिवन है हमारे क्वेश्चन में। कह रहा है डोनेशन रिसीव्ड फॉर टूर्नामेंट। बच्चों अभी भी हमारी 30,000 की लायबिलिटी थी, यानी हम लोग टूर्नामेंट पर 30,000 रुपीज और खर्च कर सकते हैं। बट हमारे क्वेश्चन में हमें एक डोनेशन और मिल गया कि लो भाई ये डोनेशन और लो और पैसा लो टूर्नामेंट के लिए। तो अब हमारे पास जो डोनेशन रिसीव्ड हुआ उसका पर्पस गिवन है। पर्पस क्या है, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट। तो हमें ये पैसा टूर्नामेंट पे ही खर्च करना है। तो हमें जो डोनेशन मिला है वो टूर्नामेंट के लिए मिला है, तो हमारी लायबिलिटी 30,000 की अभी भी पेंडिंग थी और हमें 8,000 और रिसीव्ड हो गया। तो हमारी टोटल लायबिलिटी कितनी हो गई, 38,000 की। अब मैं इसे आउटर कॉलम में प्लेस कर दिया है, क्योंकि अब मेरे क्वेश्चन में कोई और आइटम्स नहीं है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमें जो क्वेश्चन गिवन है बच्चों वो 3 मार्क्स में पूछा जाता है, इस तरीके के क्वेश्चन, जिसका प्रेजेंटेशन आप लोगों को इस तरीके से देना। हमारे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में अभी भी कोई भी एक्सपेंस या इनकम नहीं आई, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ था टूर्नामेंट फंड वो उसी से रिलेटेड चीजें गिवन थी। तो बच्चों हमें एक और डोनेशन मिला था वो भी लायबिलिटी बन गया, और जो एक्सपेंस हमने किया है टूर्नामेंट के तो वो एक्सपेंस साइड नहीं आएगा, क्योंकि उसके लिए स्पेसिफिकली पैसा मिला था, तो वो मैंने उसी में से माइनस किया। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इसमें थोड़ा सा और क्लियर होगा आपको लोगों को कॉन्सेप्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा
कह रहा है हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स प्रेजेंटेड इन फाइनेंशियल ईयर स्टेटमेंट ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हमें गिवन है मैच फंड 80,000 रुपीज, मैच एक्सपेंसेस 40,000। बच्चों हमें गिवन है पहली ट्रांजेक्शन, मैच फंड गिवन है 80,000 रुपीज और मैच एक्सपेंसेस गिवन है 40,000, और हमें एक और आइटम रिसीव्ड हुई है। जो हमें रिसीव्ड हुई है बच्चों, वो रिसीव्ड हुई है एक और आइटम। कह रहा है डोनेशन रिसीव्ड हुआ है फॉर मैच 10,000, और हमें एक आइटम और गिवन है, लिखा हुआ है प्राइज अवॉर्डेड रुपीज 15,000। तो प्राइज अवॉर्डेड कितना गिवन है क्वेश्चन में आप लोग देखें। सबसे पहला गिवन है बच्चों हमें जो मैच फंड 80,000, मैच एक्सपेंसेस 40,000 और डोनेशन फॉर मैच 10,000 और प्राइज डिस्ट्रीब्यूटेड 15,000। तो देखते हैं इसे हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। आइए जरा करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया। सबसे पहले जो हमें रिसीव्ड हुआ है वो रिसीव्ड हुआ है मैच फंड। देखिए यहां पे जो हमें फंड मिला है उसका पर्पस डिसाइडेड है, वो किस लिए मिला है, मैच के लिए। तो लीजिए हमारी लायबिलिटी है ये मैच फंड। हाँ जी, हमें मैच फंड कितना रिसीव्ड हुआ है 80,000। ये लीजिए, तो हमें पहले से ही पर्पस बता दिया गया कि ये जो आप लोगों को हमने फंड दिया है वो मैच कराने के लिए दिया है, तो हमारी लायबिलिटी है। नेक्स्ट आइटम है हमारा मैच एक्सपेंसेस रुपीज 40,000। जो मैच एक्सपेंस किए हैं वो है 40,000। तो अब आप लोग कहोगे कि सर ये तो हमारा एक्सपेंस है, इनकम एक्सपेंडिचर में आना चाहिए। नहीं, क्यों नहीं आएगा ये, क्योंकि हमें जो मैच एक्सपेंसेस पे है हमारे, उसके लिए हमें स्पेसिफिकली एक फंड मिला है। तो बच्चों हम लोग फंड में से वो पैसा खर्च करेंगे, ना कि अपने एक्सपेंस को शो करेंगे उसमें। तो लीजिए माइनस कर देते हैं मैच एक्सपेंसेस। यहां पे जो हमें लायबिलिटी मिली है वो 80,000 की मिली है और उसके रिगार्डिंग हमने पैसा भी खर्च कर दिया है 40,000। तो देखिए मुझे जो पैसा मिला था वो पर्पस था स्पेसिफिक, इसलिए लायबिलिटी बना और उसके रिगार्डिंग मैंने खर्च भी कर दिए 40,000। बट अभी भी जो मेरी मैच फंड की लायबिलिटी है वो कितनी पेंडिंग है, 40,000 रुपीज। चलिए अगली ट्रांजैक्शन देखते हैं। अगली ट्रांजैक्शन है बच्चों मैच एक्सपेंसेस रुपीज 10,000। मैंने मैच के जो हमें गलती हो गई, सॉरी, जो हमें डोनेशन मिला, सॉरी मैच एक्सपेंसेस तो मैं ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर चुका था। जो हमें डोनेशन मिला है वो भी मैच फंड के लिए मिला है। हमें मैच फंड के लिए कितना डोनेशन मिला है, 10,000। तो अब आप कहोगे कि सर ये तो हमारी इनकम है। नहीं भाई, ये हमारी इनकम नहीं है, क्योंकि इस डोनेशन का पर्पस डिसाइडेड है। किस लिए मिला है ये, मैच के लिए। तो लीजिए हमारी लायबिलिटी बढ़ गई और डोनेशन फॉर मैच, डोनेशन फॉर मैच, तो ये मैच कराने के लिए डोनेशन मिला है हमें 10,000। तो हमारी लायबिलिटी कितनी हो गई, 50,000 की हमारी लायबिलिटी हो गई मैच फंड के रिगार्डिंग। चलिए अगली ट्रांजैक्शन देखते हैं। लिखा हुआ है प्राइज अवॉर्डेड रुपीज 15,000। हमने प्राइज अवॉर्डेड का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, तो हमने जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करे हैं वो है 15,000 के। तो अब आप लोग बताइए ये हमारी लायबिलिटी में से डिक्रीज होगा या ये हमारा एक्सपेंस है, बताएं आप लोग। ठीक है चलिए करते हैं, आप लोगों ने तो नहीं बताया। ये हमारा एक्सपेंस है बच्चों, तो ये यहां पे आ जाएगा हमारे इनकम एक्सपेंडिचर में प्राइज अवॉर्डेड। ठीक है, मैं समझाने वाला हूं, आप लोगों को पक्का डाउट होगा। आप लोग ये कहोगे
कि सर हमारे पास जो लाइबिलिटी थी वो 50 की थी, तो आपने उसमें से क्यों नहीं लेस किया। बच्चों जो हमें लाइबिलिटी मिली है ये मिली है टूर्नामेंट मैच से रिलेटेड। तो हमारा जो था मैच फंड या मैच डोनेशन, तो हमने वो मैच एक्सपेंसेस वहां से भी लेस किया था। देखो जो मेरे मैच एक्सपेंसेस थे मैंने लेस किया था। बट इस बार जो मेरा फोर्थ ट्रांजेक्शन थी वो था प्राइज डिस्ट्रीब्यूटेड यानी प्राइज अवॉर्डेड। क्या मेरे को प्राइज के लिए कोई फंड मिला था? नहीं ना भाई। तो वैसे ही जब मुझे कोई डोनेशन स्पेसिफिक पर्पस से नहीं मिला इसके लिए, तब भी मैंने जो खर्च किया है, जो स्पेंड किया है, वो मेरा एक्सपेंस काउंट होगा, जिसे इनकम एक्सपेंडिचर में एक्सपेंस साइड यानी डेबिट साइड रिप्रेजेंट करेंगे। बच्चों अगर आप लोगों को कोई स्पेसिफिक पर्पस से डोनेशन या फंड मिलता है तो उससे रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस आप वहां से लेस करोगे और सारी इनकम जो होगी वो हमारी लायबिलिटी को इंक्रीज करेगी। बट अगर किसी पर्पस के लिए आपको कोई डोनेशन या फंड नहीं मिला बट फिर भी आप पैसा स्पेंड कर रहे हो तो वो आपका एक्सपेंस काउंट होगा, जैसा कि मैंने इस क्वेश्चन में प्राइज अवॉर्डेड को यानी प्राइज डिस्ट्रीब्यूट को इनकम एक्सपेंडिचर में शो किया, क्योंकि मुझे उसके लिए कोई भी स्पेसिफिक डोनेशन या फंड नहीं मिला था। तो ये मेरा करंट ईयर का एक्सपेंस ट्रीट किया गया है। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों क्वेश्चन हमारे डन हुए। आप लोगों को जो इससे डाउट होगा कमेंट बॉक्स में करना। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का जो भी डाउट आप लोगों ने मुझे इस वीडियो पे दिए होंगे मैं उसको फुलफिल करने की कोशिश करूंगा। जो भी डाउट्स होंगे आपको उसको हम लोग क्वेश्चन में ही लेके डिस्कस करेंगे। जय हिंद बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।